नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पारेख। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी ने साल 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम जरूर देखी होगी, और अगर फिल्म नहीं देखी हो तो उसका एक डायलॉग आपको जरूर याद होगा। वो डायलॉग है कि किसी चीज को अगर शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी के संघर्ष में रत हैं। हमारे कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अरमान हैं, कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, और इस प्रक्रिया में अक्सर अपने आप को इस डायलॉग के जरिए मोटिवेट किया करते हैं। लेकिन साथियों, इस डायलॉग का जो अगला भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर हम उस अगले भाग को भूल जाते हैं। ये पूरा डायलॉग इस प्रकार है कि किसी चीज को अगर शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है, और अगर ऐसा ना हो तो याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप कहेंगे कि आज ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये बात मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सफलता, उपलब्धि, अचीवमेंट कोई अकस्मात होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में आशाओं का, निराशाओं का दौर आता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ऐसे में कभी अगर हमारे सामने कोई क्षणिक असफलता आ जाए तो हम अक्सर उससे विचलित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, और जो दीर्घकालीन सफलता हमारी राह देख रही है उससे पदच्युत हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, और उस प्रक्रिया में आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि टेस्ट सीरीज में हमारे कम नंबर आए, और खास तौर पर जब परीक्षा से ऐन वक्त पहले कोई ऐसी परीक्षा हम दें और उसमें कम नंबर आ जाएं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं कि जब इसी परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया तो जब मेरी मुख्य परीक्षा होगी, जब फाइनल मुझे एग्जाम देना है, उस दिन मैं कैसे अच्छा परफॉर्म करूंगा। या मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके सामने कोई प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन ले आया, किसी किताब से कोई क्वेश्चन ले आया और बोलने लगा कि भाई इसको सॉल्व करके बता, और हम उस क्वेश्चन को देखें, हमसे वो क्वेश्चन ना हो, हम घबराने लग जाते हैं कि जब इस किताब का क्वेश्चन, ये सरल सा ही प्रश्न मुझसे नहीं हुआ तो वास्तविक परीक्षा में मैं कैसे अच्छा निष्पादन करूंगा। तो साथियों, आज मैं आपको दो सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूं, दो ऐसी घटनाएं जो आपका इस विचार को लेकर नजरिया ही बदल देगी, जो आपको यह बताएगी कि जब हम दीर्घकालीन सफलता की ओर प्रयासरत हैं तो याद रखिए, ये क्षणिक असफलताएं अगर मार्ग में आ भी जाएं तो हमें इससे व्यथित नहीं होना है, बल्कि इनका सामना करना है। साल 2021 अप्रैल का महीना ताशकंद शहर था जिसमें एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था। एशियाई देशों के बीच में वेट लिफ्टिंग का मुकाबला, और उस मुकाबले में एक भारतीय खिलाड़ी कांस्य पदक जीतती है। कांस्य पदक यानी एशियाई देशों के बीच में तीसरा स्थान। लेकिन अगर वो खिलाड़ी उस कांस्य पदक को अपनी नियति मान लेती, डेस्टिनी मान लेती, तो ओलंपिक 2020 के पहले ही दिन भारत की झोली में रजत पदक डालकर देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर देश की लाडली बेटी मीराबाई चानू नहीं बनती। जी हां साथियों, यह मीराबाई चानू के जीवन की घटना है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में करीब 2-2.5 महीने पहले ही जिस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, वो खिलाड़ी ओलंपिक के पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीतती है। समूचे विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा खेलों के महाकुंभ में सिल्वर मेडल जीतती है। एक और ऐसी घटना है, जून 2021 फिनलैंड में कॉटन गेम्स का आयोजन हो रहा था, और भारत का एक एथलीट उस खेल में, उस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतता है, यानी फिनलैंड के कॉटन गेम्स में तीसरा स्थान। अब अगर वो खिलाड़ी भी उस तीसरे स्थान को, उस क्षणिक असफलता को अपनी नियति मान लेता, ये मान लेता कि अगर इस कॉटन गेम्स में ही मैं कांस्य पदक जीत रहा हूं, तीसरे स्थान पर रह रहा हूं, तो वो खिलाड़ी कभी भी 7 अगस्त की शाम स्वर्ण पदक जीतकर 121 साल के एथलेटिक्स के इतिहास का अकाल मिटाकर इस देश का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नहीं कहलाता। जी हां, ये दो घटनाएं ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कॉन्फिडेंस डज नॉट कम्स व्हेन यू नो ऑल द आंसर्स, इट कम्स व्हेन यू आर रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चंस।
हर दिन अलग है, हर समय अलग है, हर क्षण अलग है। जरूरत है कि आप कितनी ताकत के साथ बाउंस बैक कर सकते हैं। इन क्षणिक असफलताओं से हतोत्साहित ना होकर कितने जज्बे के साथ, कितनी ताकत के साथ आप पुनः वार कर सकते हैं। याद रखिए, विंस्टन चर्चिल का एक स्टेटमेंट है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फैटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। कोई भी सफलता परमानेंट नहीं होती और कोई भी असफलता आखिरी नहीं होती। यह आपका साहस है जो मायने रखता है कि आप कितनी हार के बाद भी पुनः जारी रखने का साहस दिखा पाते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा और इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम।